नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते 9 से 11 फरवरी तक बीजेपी गांव चलो अभियान चलाने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग सभी कैबिनेट के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर के गांवों का दौरा करेंगे। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री संग सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक एक बूथ में 24 घंटे का प्रवास करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उन 24 घंटों में बूथों में मौजूद सभी लाभार्थियों से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में किस बूथ से कितने मत मिले हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड में गांव चलो अभियान कल 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक रहने वाला है। हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी कैबिनेट मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय सांसद एक एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे और वहां पर हमारी जो बूथ कमेटी है, उस बूथ कमेटी की बैठक से लेकर के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप का और पन्ना प्रमुख वहां पर उस बूथ में जितने भी लाभार्थी हैं, उन सभी से संपर्क करने का कार्यक्रम इन 24 घंटों में रहेगा। और उस बूथ पर जो पिछली बार हमको मत मिले हैं लोकसभा चुनाव में, उसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे और एक एक वोट की समीक्षा होगी। कहाँ जा रहे तुम? भाग बहुत जल्दी जाते हैं। वहीं यूसीसी बिल लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, तो वहीं इसको लेकर बीजेपी में भी बेहद खुशी का माहौल है। प्रदेश की जनता ने भी धामी सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट की सराहना की है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट, साथ ही उत्तराखंड मंडी परिषद के राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू का कहना है कि इस बिल ने मिसाल पेश की है। बता दें कि उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की जरूरत बन गई है, क्योंकि एक समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के तहत सर्वधर्म के लोगों को समान कानून के दायरे में लाना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि सरकार बनने के बाद ही हम पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को आज सिद्ध भी कर दिया गया है। यूसीसी के लागू होने से प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के संबंधी कानून यहाँ पे लागू होंगे और उसमें यहाँ की बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर के हिस्सा मिलेगा और जो कि एक बहुत ही प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है, जो पूरे देश के लिए एक नजीर के रूप में पेश किया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश सरकार का नकल विरोधी कानून पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है और मैं समझता हूं कि ये यूसीसी लागू होने से एक मिसाल कायम होगी और ये सभी के लिए लाभकारी होगा। देखिए, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक फैसला हुआ है और उत्तराखंड ने पूरे देश के हर प्रदेश को एक दिशा दी है। हर समाज के इसमें फायदा हुआ है, क्योंकि एक देश एक कानून होना ही चाहिए और मैं समझता हूँ कि महिलाओं को विशेष रूप से और कमजोर वर्गों को इस कानून का बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जी, क्या कहेंगे, क्योंकि वो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को जैसी कल्पना कोई नहीं करता था। मैं बधाई दूंगा माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस कानून को लागू किया और आज विधानसभा में पास किया। तो मैं समझता हूँ इससे पूरे देश के अंदर उत्साह की लहर है और पूरी दुनिया के अंदर धामी जी ने एक दिशा देने का काम किया है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है उत्तराखंड में इसका फायदा मिल सकता है? उत्तराखंड में हम 5 की 5 सीटें पिछली बार से ज्यादा मतों के साथ जीता है। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक के विधानसभा में पारित होने पर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देश में समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है और अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने पर धामी सरकार का आभार जताया। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पारित कर ऐतिहासिक काम किया है।
लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे भारतवर्ष में इतिहास बनाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित करा करके एक इतिहास बनाया है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत जल्दी 10 तारीख को हमारे बीच में यहाँ आने वाले हैं, हम उनका और अभिनंदन करेंगे। ये पूरे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारे प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अभी नकल विरोधी अध्यादेश भी पारित करा करके एक नजीर पेश किया और आज पूरे भारतवर्ष के लिए नजीर के रूप में वो पेश की जा रही है। भारत की संसद में भी उसको उस स्वरूप को लाया जा रहा है। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां समान नागरिक संहिता के विधानसभा में ध्वनि मत से पारित होने पर समाज सेवक भारत भूषण चुग और प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि मां गंगा और यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से निकली यूसीसी के रूप में समानता और समरूपता की ये अविरल धारा संपूर्ण देश को राह दिखाएगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक मातृशक्ति के सम्मान और उनकी सुरक्षा के प्रति धामी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और उनकी समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बहुत बहुप्रतीक्षित कानून है और इस कानून को उत्तराखंड में सबसे पहले लागू किया गया है, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ देवता वास करते हैं और कोई भी अच्छी चीज है वो उत्तराखंड से जारी हो रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार व्यक्त करता हूं और लाखों लाखों बहनों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला ये कानून जो माननीय धामी जी ने बनाया है, कहीं ना कहीं इसमें एक हमारे समाज के अंदर जो गलत परिणाम आते हैं, कहीं हम दूसरी शादी करते हैं या अपनी पत्नी को अधिकार नहीं देते हैं या अपनी बहनों के साथ हम न्याय नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको न्याय मिलेगा। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे पहले देश में समान नागरिक संहिता, जो हमारी पार्टी का भी एक घोषणा पत्र में था चुनाव के समय में कि हम वादा किया था उसको पूरा करेंगे, उन्होंने पूरा किया है। कल उसको पेश कर दिया है, आज पास हो गया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और वो मोदी जी के विजन, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो क्रिया है उस पर चल रहे हैं और लगातार इस पर वो काम भी कर रहे हैं, चाहे विकास का काम हो या आज इस कानून को बनाने की और पेश करने की बात हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, जिसकी प्रादेशिक कार्यशाला का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजन किया गया। वहीं इस लाभार्थी सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सम्मेलन की रूपरेखा के बारे में बताया। वहीं इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाल
लाभार्थी कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गेरोला ने बताया कि जिला स्तर और लोकसभा स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा और यह लाभार्थी संपर्क अभियान प्रदेश भर में 5 मार्च तक चलाया जाएगा। संपर्क अभियान हमारा चलने वाला है इस फरवरी के महीने में। इसकी जो हमारी लोकसभा स्तर की टीम है उनका 1 दिवसीय यहाँ पर कार्यशाला है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री सिरसा साहब जो इसमें प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला में हमारे बीच में विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं और इसमें हम लाभार्थी संपर्क की योजना के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 25 करोड़ लाभार्थियों को संपर्क कर रही है और 25 करोड़ लाभार्थियों में हमने 6 करोड़ लाभार्थी 20 बार सत्यापित किए हैं, चिन्हित किए हैं। लाखों लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर में यह 8 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक यह कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें हमारी लोकसभा कार्यशाला होंगी, मंडलों की कार्यशाला होंगी। उसके बाद यह अभियान के रूप में चलने वाला है। तो उत्तराखंड प्रदेश में 56,000 कार्यकर्ता 10.5 लाख लाभार्थियों तक जाएंगे। उनके जीवन में आए बदलाव को लेकर तो संपूर्ण उनके जीवन में बदलाव आए हैं उनके बारे में समझेंगे, सुनेंगे, उनके अनुभव लेंगे और उनसे संवाद करेंगे। इन सब विषयों को लेकर ये लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया जाएगा। हम कोई 3 दिन तो प्रदेश का हमारा नेतृत्व 11 से 14 फरवरी तक हम अपनी लोकसभाओं की भारतीय जनता पार्टी के वहीं कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अग्निवीर योजना की खामियों को प्रमुखता से उठाने जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण सिंह डाबर ने प्रेस वार्ता की है और कहा कि अग्निवीर योजना और OROP को लेकर के सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अग्निवीर योजना को युवा विरोधी बताया और कहा कि यदि 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा, तो वो इस स्कीम को बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि सरकार ने अग्निवीर योजना को लॉन्च करने से पहले फौज के लिए रिक्रूटमेंट किए थे। सबसे पहली बात तो ये है कि अग्निवीर स्कीम को वापस लिया जाए। ये हम विरोध करते आ रहे हैं जब से अग्निवीर लॉन्च हुई है जून 2022 में, तब से हम उसका विरोध करते जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक और चीज सामने आई कि जो 1.5 लाख युवा जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका था, उन्होंने अपना मेडिकल भी पास कर लिया, उन्होंने अपना रिटर्न भी पास कर लिया, उन्होंने अपना फिजिकल भी पास कर लिया। जब अग्निवीर स्कीम लागू हुई तो ये 1.5 लाख युवा जिनकी नॉर्मल प्रोसेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो जानी थी, उनको नहीं लिया गया और अग्निवीर स्कीम में भी जो है वो उनको नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने पुराने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो है अपना एग्जाम दिया था। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल लेते हैं ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से
से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। खबरों में आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद, जहां विकास नगर के जीवनगढ़ क्षेत्र से लापता युवती का शव ढकरानी इंटेक से बरामद किया गया है। बता दें कि युवती बीती 5 फरवरी को अपने घर से बिना बताए कहीं लापता हो गई थी, जिसकी तलाश की गई तो उसके परिजन तभी से उसकी तलाश कर रहे थे, जिसके चलते युवती को गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है युवती की कोतवाली में दर्ज करवाई गई। वहीं युवती के शव की बरामदगी के बाद कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा करवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। 5 फरवरी को यहीं की लोकल एक लड़की जीवनगढ़ की 21 साल की युवती गायब हुई थी, जिसके बारे में संभावना की जा रही थी कि संभवतः उसने आत्महत्या की है रात बैराज में, और उसी का शव आज बरामद हुआ बैराज में। उनके परिजनों को बुलाकर के पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया जाएगा। खबर काशीपुर से है, जहां कुंडा के निवासी हरपाल सिंह का ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो चोरी हो गया है। पुलिस को व्यक्ति ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी एक ट्रॉली जो कि ट्रैक्टर से जुड़ी हुई थी उसे अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया और तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि मामले में लगभग 250 सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है पुलिस ने, जिसके बाद पुलिस ने सटीक सूचना पर एक देशी शराब के ठेके के सामने प्लांट पर दबिश दी, जिसमें पाया गया कि एक ट्रैक्टर को ट्रॉली से एक व्यक्ति जोड़ रहा था और पुलिस को आता देख भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। देखिए, गढ़ी नेगी के हरपाल सिंह है। उन्होंने 5 तारीख को पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी ट्राली खड़ी थी और किसी व्यक्ति के द्वारा वो स्थान से ट्राली को गायब कर दिया गया। चूंकि कृषि का सीजन चल रहा है और काश्तकार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ट्राली, क्योंकि आजकल गन्ने का भी सीजन चल रहा है। तो इस प्रकरण को संवेदनशीलता से लेते हुए हमारे जो SHO काशी ये मुंडा है, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और उसमें मैनुअल और टेक्निकल और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जानकारी ली जा रही थी कि कहाँ पे इनकी ट्राली चोरी और कौन है जिसने चोरी करी। जांच के क्रम में पता चला कि इसी तरह की घटना और इसी हुलिये के व्यक्ति के द्वारा पैगा क्षेत्र में भी और बिजनौर में भी 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा मुरादाबाद के डिगारी क्षेत्र में भी 2 ट्राली ऐसे गायब है। तो इस चीज को निकल के आई कि यह व्यक्ति एक ही है जो अलग अलग जगहों पर ट्राली चोरी कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट,
स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद फिर से खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण समिति के द्वारा अवैध रूप से संचालित एक डेंटल क्लिनिक पर छापेमारी की गई। स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी के बाद बगैर रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर की डिग्री के बिना डेंटल क्लिनिक को सीज कर दिया गया। इस दौरान दानिश ने अपनी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास बताई और वहीं सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि दानिश के द्वारा डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स किया जा रहा है, लेकिन उसके पास क्लिनिक संचालन के संबंध में कोई भी पंजीकरण नहीं पाया गया। इसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। लगातार इस क्लिनिक के खिलाफ जो है सीएम पोर्टल की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही इसका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो ये दोनों निमित्त पाएगी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से और अनक्वालिफाइड आदमी द्वारा संचालन किए जाने का। वहीं ऋषिकेश योगनगरी रेलवे स्टेशन भगवान श्री राम के नारों से गूंज उठा। 1344 राम भक्त स्पेशल आस्था ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। बता दें कि योगनगरी रेलवे स्टेशन पर आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। दोनों अतिथियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इससे पहले अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाने वाले भक्तों के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से अयोध्या में भक्तों को दर्शन कराने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही अतिथियों ने कहा कि वे बड़े ही खुश हैं और गौरव का ये पल है कि सरकार आस्था स्पेशल ट्रेन से भक्तों को अयोध्या पहुंचाकर भगवान श्री राम के दर्शन करवाने का प्रयास कर रही है। आस्था स्पेशल ट्रेनें लगाकर अयोध्या दर्शन का जो एक पुण्य सब लोगों को प्राप्त होगा और हमारे उत्तराखंड से तो हर व्यक्ति के मन में ईश्वर का वास है। बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं। आज भी 1344 लोग 1 तारीख को भी गए थे। कल परसों लगातार ये ट्रेनें चलेगी। मार्च तक प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में अयोध्या जाने वाली ऐसी संख्या की जानकारी मिल रही। गाँव के व्यक्ति हर जगह से नागरिक अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात। लाखों लोग अयोध्या आजकल जा रहे हैं और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है कि अयोध्या में आज तक सर्वाधिक लोग अभी भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ पूजा करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड से भी, मेरी विधानसभा से भी आज सैकड़ों लोग वहाँ गए हैं और बड़ी बात यह है कि लोग अपने खर्चे में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी लगभग 3-4 हजार लोग हमारे पौड़ी जिले से और चमोली जिले से और लोग जाने वाले हैं। थैंक यू। ये खबर आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए जो है रवाना की गई है। बता दें कि अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन जो है रवाना की गई है। 1344 राम भक्त जो हैं एक बार में इस ट्रेन से अयोध्या जाएंगे और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर जो है ये ट्रेन रवाना हुई है। और वहीं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजता हुआ दिखाई दिया। उत्तराखंड सरकार की ये पहल अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर योग नगरी ऋषिकेश की तस्वीर है, जहां पर आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के कैबिनेट मंत्री द्वारा रवाना किया गया है। साथ ही भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है कि वे अब अपने आराध्य भगवान श्री रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार की ये एक नई पहल, आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
प्रधानमंत्री